ये सभी व्यवहार न्यायालय डुमरांव के कर्मचारी हैं और ये अपने मांग को लेकर के 16 जनवरी से धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। और किस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग अपने अपने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के जी यहाँ आए हुए हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? हम लोग की 4 प्रमुख मांगे हैं। एक तो हम लोग की प्रमोशन का मुख्य मांग है जी। हम लोग यहाँ चपरासी में आदमी भर्ती होता है, चपरासी में ही रिटायर हो जाता है। पेशकार में भर्ती होता है, पेशकार में ही रिटायर हो जाता है। और सब विभागों में प्रोन्नति होती है। चपरासी में भर्ती होता है, वो आगे ऑफिसर तक बन जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ प्रोन्नति का कोई भी विशेष प्रबंध नहीं है। दूसरी मुख्य मांग है अनुकंपा। अभी सरकार की तरफ से हुआ है कि 100 लोग को अगर अनुकंपा चाहिए तो उसमें 5 लोगों को अनुकंपा मिलेगी। बताइए, कोई जानबूझ के जान देता है अपना? अगर हम कोर्ट की सेवा कर रहे हैं, उसमें कोई आदमी एक्सपायर हो जाता है तो उसके बच्चों को नौकरी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हुआ है कि 100 लोग मरेंगे तो 5 लोगों को अनुकंपा में नौकरी। रोड पे दैनिक मजदूरी करने को जिनके आश्रित परिजन हैं वो आज रोड पे दैनिक मजदूरी करने को मजबूर है। हमारे यहाँ भी एक साथी थे, उनका परिवार मतलब डेली वेजेस पे स्कूल में पढ़ा के अपना किसी तरह बसर कर रही है। हमारे बीच से एक सहकर्मी थे इंद्रजीत, उनके परिवार का परीक्षा सब हो गया, लेकिन सुस्त जो चाल है, आज तक उनका कोई मांग पूरा नहीं हुआ। ना। और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते अपना जीवन बसर कर रहे हैं। जी डुमरांव अनुमंडल थे, शशि बाबू थे जो जी। पीयून थे सब जजवन में। हाँ। वो भी एक्सपायर हो गए। उनके बच्चा अभी दर भटक रहा है। उसकी क्षतिपूर्ति 5 लाख रुपए से तो नहीं हो सकती है पूरे जिंदगी की। अगर आपको बोले कि नहीं उनकी जान चली गई, आपको 5 लाख रुपया दे दिया जाए, आंदोलन मत करिए, आप जो है अनुकंपा पे मत नौकरी पाइए, तो क्या 5 लाख से क्षतिपूर्ति हो सकती है जीवन भर की? नहीं हो सकती। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है, हम लोग का विशेष कैडर। हम लोग बिहार सरकार हैं कि न्यायिक कर्मी हैं, अभी तक यही डिसाइड नहीं हो पा रहा है। बिहार सरकार न्यायालय पर हाईकोर्ट कहता है कि आप लोग बिहार सरकार हैं, बिहार सरकार कहती है कि आप लोग हाईकोर्ट हैं, न्यायिक कर्मी हैं। हम लोग कहीं लिखित में कुछ है ही नहीं कि न्यायिक कर्मी है कि बिहार सरकार। आप लोगों का तो परीक्षा हाई कोर्ट से हुआ होगा। हाई कोर्ट में परीक्षा, हाई कोर्ट में बहाली निकाला होगा। सब कुछ हाई कोर्ट से हुआ है। फिर भी हमें अपना स्टाफ मानने से इनकार, लेकिन अपना स्टाफ मानने से हाई कोर्ट इनकार कर रहा है। अपना प्रमोशन हाई कोर्ट और न्यायिक सब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करता है। हम लोग के लिए बिहार सरकार की है। और ये लड़ाई 30 वर्षों से चला आ रहा है। हम लोग के बहुत ही साथीगण उसी पद पे भर्ती हुए, उसी पद पर रिटायर होकर चले गए। उनकी मांगे आज तक, बहुत लोग दुनिया से भी चले गए, आज तक उनकी बातें नहीं मानी गई। तो इसी को सब लेके कि काफी बार इसे हड़ताल के रूप में लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। ये कोई हड़ताल नहीं है, सामूहिक जो है अवकाश में हम लोग अपने कार्य से हमारा बंद रहेगा, कार्य से विरत रहेंगे। ये जो अंधी सोई सरकार है बिहार सरकार, उसके बस आँख खोलने के लिए ये जो है यहाँ एक प्रश्न और होता है कि आप बिहार सरकार की आँख खोल रहे हैं या हाई कोर्ट की आँख खोल रहे हैं? नहीं, हाई कोर्ट से तो कोई लड़ना। हाई कोर्ट ने हम लोग के प्रमोशन के लिए, हम लोग के विकास के लिए बातें सरकार के समक्ष रखी है। सरकार को कई डायरेक्शन भी दिया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी आदेश पारित है, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक उसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं की। ये तो हाई कोर्ट को डिसीजन करना चाहिए कि आप हमारे कर्मचारी हैं कि बिहार सरकार के हैं। अगर हाई कोर्ट के कर्मचारी हैं तो हाई कोर्ट को ही डिसीजन इसमें देना चाहिए। करना चाहिए हाई कोर्ट को ही, लेकिन पैसा सरकार को देना है। हम लोग की प्रोन्नति विधि विभाग से, हम लोग विधि विभाग से है, तो विधि विभाग को डायरेक्शन दिया गया है हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। बिहार का तो राजस्व कोष जो है बिहार सरकार के पास है, तो उसका जो है पेमेंट वगैरह जो बिहार सरकार करेगी। लेकिन प्रोन्नति उन्नति और पोस्टिंग की जहाँ तक बात हुई और अनुकंपा की नौकरी की बात हुई, तो ये तो डिसीजन हाई कोर्ट को करना चाहिए। हमारी लड़ाई ऑनरेबल हाई कोर्ट से क्यों रहेगी? बिहार सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। बिहार सरकार इम्प्लीमेंट नहीं करेगी विगत 12-15 वर्षों से, तो हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट से क्यों लड़ाई रहेगी? उन्हें तो हमारे पक्ष में ये चीज मतलब सर्वोच्च न्यायालय का भी आदेश है।